हम लोग पिछले क्लास में जैसे हम लोग ने सीखा था कि स्टैटिक वर्ब जो है उनमें से एक सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, स्टैटिक वर्ब पढ़ रहे थे, स्टैटिक या स्टैटिव है ना, थिंक पढ़ रहे थे, थिंक है ना। इसके साथ में आईएनजी कहाँ लगता है उसको हम लोग ने सीखा है ना, थिंक कहाँ पर लगता है उसको हम लोग ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा थिंक के बाद में, यानी थिंक THIN के थिंक और ING कहाँ नहीं लगता है उसको सीखेंगे, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, यानी थिंक के जो है कहाँ कहाँ नहीं लगता है उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ में ये थिंक जो है आपको पता है, थिंक है, थिंक ये एक नाउन है, नाउन है नहीं मतलब ये तो स्टैटिक वर्ब है ना, स्टैटिक वर्ब है, लेकिन ये जो है एक नाउन जैसे भी प्रयोग करते हैं, यानी नाउन जैसे ये कार्य कर सकता है। तो कब इसका अर्थ में नाउन होगा इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वर्ब में जो है आपको पता है जितने भी वर्ब्स है ये तो एक क्या बोलते हैं क्रिया, काम को दिखाता है, साथ ही साथ में ये सभी वर्ब जो है एक नाउन जैसे भी काम करता है। तो हम लोग थिंक को भी देखेंगे थोड़ा सा है ना, तो हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं थिंक शब्द में ING यानी वर्ब थिंकिंग है ना कहाँ नहीं लगता है, ठीक है, कहाँ पर नहीं लगता है थिंकिंग यानी वर्ब जो थिंक के साथ में ING, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जब वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में ना हो, जब वर्ब जो है कंटिन्यूअस टेंस में यानी क्रिया कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है तब यहाँ पे जो है ING नहीं लगता है ना। जैसे अगर वाक्य में थिंक को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो ING नहीं लगता है। ये जो है ING का बात है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, ये सभी कंटिन्यूअस टेंस में ही ING फॉर्म लगता है। क्या ING जो फॉर्म है, क्या ING जो है ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही होता है। अगर वो टेंस कंटिन्यूअस में नहीं है तो वहाँ पर ING नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ याद रखेंगे यदि थिंक को प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है तो थिंक का जो है थिंक राय यानी ओपिनियन, विश्वास जिसको बिलीफ, इसको बताते हैं, याद रखना है। ये कंटिन्यूअस टेंस में अगर वर्ब नहीं है यानी थिंक एक वर्ब है, आप समझो कि थिंक एक वर्ब है ना, और ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है तो थिंक यानी ING नहीं लगेगा, थिंकिंग नहीं होगा, है ना। मैंने पिछले जो है क्लास में मैंने बताया कि जब ING है, थिंक में ING जुड़ा हुआ है ना, तो वो कब लगता है, थिंकिंग मतलब थिंक जो है स्टैटिक वर्ब्स है, लेकिन स्टैटिक वर्ब्स होते हुए भी ये जो है ING लगता है। तो कहाँ पर लगता है मैंने जो है पिछले क्लास में मैंने बताया। जो आज जो है ये जो है थिंक जो है ये कहाँ पर नहीं लगता, यानी थिंक के साथ ING कहाँ पर नहीं लगता इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये थिंक जो है, देखिए थिंक एक स्टैटिक वर्ब है और इसका जो प्रयोग स्पोकन में बहुत ज़्यादा होता है, मैं उसी दिन भी मैंने बताया हुआ, आज मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ। ये थिंक जो वर्ड है याद करके रखेंगे, थिंक, ये थिंक जो वर्ड है इनका जो प्रयोग है ये स्पोकन में जो है हमेशा हम लोग किसको करते ही हैं, है ना, बोलते समय हम लोग हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखना कि थिंक जो है, थिंक जब इसको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, ये कोई राय को बताएगा या कोई विश्वास को बताते हैं, राय या विश्वास को बताते हैं, ओपिनियन बोलिए या एक बिलीफ को बताते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे क्या, जैसे थिंक का मतलब हम लोग क्या से लगना, राय होना या मानना। जैसे हम बोलेंगे मुझे ऐसे लगता है या मैं ऐसे मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, तो मैं ऐसे मानता हूँ यानी आप विश्वास करते हो उस पर, है ना, आप उसको मानते हैं मतलब विश्वास करते हैं, या मुझे ऐसे लगता है। आप जब भी बोलते हैं ना, हाँ मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि आज बारिश होगी, है ना, मुझे ऐसे लगता है या मैं ऐसे मानता हूँ कि आज बारिश होगी,
मैं ऐसे मानता हूँ कि आज बारिश होगी, या मुझे ऐसे लगता है कि आज बारिश होगी। ऐसे हमेशा बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रकार ये जो है क्या लगना या राय होना या मानना इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, मुझे लगता है कि बारिश होगी, मुझे लगता है कि बारिश होगी, तो यहाँ आईएनजी तक का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, मानना, राय देना या लगना। तो क्या हो जाएगा ये वाला, मुझे लगता है कि बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है आई थिंक वो आज नहीं आएंगे, आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे। मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, आई थिंक ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, है ना। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। उससे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, उससे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। सी थिंग्स, यहाँ पर यहाँ पर थिंग्स लगा देंगे, एस लग जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। सी थिंग्स ही इज़ लाइंग, वो उसे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है ना। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है। डू यू थिंक दिस इज़ राइट, डू यू थिंक दिस इज़ राइट, डू यू थिंक दिस इज़ राइट, है ना। तो इस प्रकार इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे फिर हम लोग देख सकते हैं उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, जैसे 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर ना हो, तब यहाँ पर जो है आईएनजी का जो है वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। याद रखना है, जब इज, एम, आर ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, क्या बोल सकते हैं, सहायक क्रिया, है ना, ये सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा, इज, एम, आर, वाज, वर, और फिर भी और सब भी है ना, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारा है, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारा है, लेकिन ये कंटिन्यूस में जो प्रयोग होने वाली है, इससे पहले जो कंटिन्यूस टेंस में, यानी कंटिन्यूस टेंस में क्या सब रहता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो वहाँ पर आईएनजी यानी थिंकिंग नहीं होगा, समझ में आया। जैसे यहाँ पर जो देखिए इज, एम, आर, एम लग गया है, तब जा करके यहाँ पर आईएनजी लग गया है, आई एम थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, मैं तुम्हारा हेल्थ के बारे में यानी तुम्हारा स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आईएनजी लग गया है। अगर यहाँ पर जो है यहाँ एम नहीं लगता यानी ये नहीं लगता, तो ये भी नहीं लगता, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये अगर नहीं लगता, इज, एम, आर नहीं लगेगा तो आईएनजी नहीं लगेगा, यानी सीधी तौर पर बोलेंगे ये कंटिन्यूअस में नहीं लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो सीधा बात है कि यहाँ पे जो है आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इज, एम, आर या आईएनजी का भी प्रयोग होगा, ठीक है। उस प्रकार नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे थिंक जब नाउन हो, जब थिंक जब नाउन के रूप में कार्य कर रहा हो या नाउन हो, तब हम लोग क्या वहाँ पर आईएनजी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जब थिंक का प्रयोग एक नाउन की तरह हो, तब थिंकिंग यानी थिंक प्लस आईएनजी थिंकिंग नहीं लगता है। अगर थिंक को हम लोग एक नाउन की तरह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, दैट वाज अ क्लेवर थिंक, दैट वाज अ क्लेवर थिंक, वह एक समझदारी भरा विचार था, वह एक समझदारी भरा विचार था। तो यहाँ पर जो थिंक है, यहाँ पर थिंक है, आईएनजी नहीं लगा है, क्योंकि ये जो है ये थिंक है अब किसके तरह, ये जो है एक नाउन की तरह काम कर रहा है, किसके तरह, नाउन की तरह, है ना। देखिए मैं लिख दिया नाउन की तरह काम कर रहा है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है अब जो मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, जो है सेल, शुड, वो सब जितने भी है मॉडल वर्ब के बाद में थिंकिंग का प्रयोग नहीं करते। थिंकिंग यानी आईएनजी नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लगेगा, बल्कि मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, यहाँ पर जो मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब यानी बेस, क्या बोल सकते हैं, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, यानी आधार फॉर्म, सब वर्ब वन बोल सकते हैं, या आप उसको आधार फॉर्म बेस फॉर्म बोल करके बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, या इसके बदले में आप बोल सकते हैं उसको वियर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। क्या, वियर इन्फिनेटिव, वियर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव, है ना।
बियर इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगता है, बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको स्पोकन में हम लोग इसको कैसे प्रयोग करते हैं, यानी थिंक का जो प्रयोग है स्पोकन में कैसे प्रयोग करते हैं, है ना। और हमारा जो अब तक चैप्टर चल रही है वो क्या है, ये नाउन का चल रहा है। क्या, नाउन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है थिंक यानी एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब को हम लोग नाउन की तरह हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। और नाउन की तरह प्रयोग करके जो है उसको स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे उसको अभी देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या थिंक एक के नाउन की तरह प्रयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। थिंक एक वर्ब ही है ना, एक वर्ब ही है, लेकिन वर्ब के साथ साथ में थिंक एक नाउन भी है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है थिंक एक वर्ब ही नहीं नाउन की तरह भी प्रयोग होता है। ये थिंक जो एक वर्ब ही नहीं है बल्कि ये नाउन की तरह भी कार्य करता है, यानी नाउन भी है। यानी आप बोल सकते हैं जो थिंक जो है, आप इसका मतलब क्या है, थिंक जो एक वर्ब है और नाउन है। क्या है, थिंक जो है एक नाउन भी है, नाउन भी, नाउन और वर्ब भी। क्या, नाउन और वर्ब दोनों है ना। तो ऐसे बहुत सारा वर्ड्स होता है। देखिए स्पोकन, अभी हम लोग स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम लोग देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड होता है ना, कोई भी वर्ड है, यानी कोई भी वर्ड मतलब कोई जो है कोई वर्ब है, जैसे थिंक हो गया, या बहुत सारे ऐसे वर्ब है ना। आपको पता है जैसे वाटर, मैं इधर में थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे वाटर आप समझिए, वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर एक क्या है, वाटर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो वाटर का मतलब। ऐसे बहुत सारा वर्ड है, बहुत सारा, एक वर्ड ही नहीं बल्कि बहुत सारा वर्ड है। अब याद करके रखना, ये स्पोकन में कैसे प्रयोग कर रहे हैं इसको समझना है। पहले हम लोग बच्चे क्लास में, यानी आप जो है छोटा यानी 2-3 क्लास में आप जब पढ़ते थे ना, तो क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे कि वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब पानी। हम लोग यही जानते थे ना, वाटर का मतलब पानी, है ना। लेकिन आप याद करके रखना है क्योंकि ये एडवांस है और स्पोकन है ना। हम लोग जो सीख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। देखिए हम लोग ने जो बच्चे क्लास में जो सीखे हुए थे, ये हम लोग बहुत बेसिक लेवल जो गिजीपिटी था, है ना। अब जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हमको सोचना है और स्टैंडर्ड लेवल में ही सीखना है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। आपने सीखा तो वाटर का मतलब पानी, है ना। लेकिन वह मैं बता दूं कि वाटर का मतलब अकेले पानी ही नहीं होता है, बल्कि वाटर का मतलब होता है क्या, पानी पटाना या सिंचाई करना बोल सकते हैं, पानी पटाना या सिंचाई करना। तो देखिए एक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये वर्ड जो है एक वर्ड है जो एक नाउन जैसे वाटर का मतलब पानी होता है जब ये नाउन होगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता, ये जब नाउन होगा तो वाटर का मतलब पानी हो जाएगा। लेकिन यही वाला जो वाटर है जब वर्ब बन जाएगा, वर्ब है ना, यहाँ वर्ब बन जाएगा तो इसका जो वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाता है पानी पटाना। समझ में आया। उस प्रकार ये थिंक जो है ये नाउन के जैसे भी कार्य करेगा और वर्ब के जैसे भी कार्य करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम किसी वर्ब में ऑफ एन और द, क्या एन और द का को लगाते हैं तो वो वर्ब नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। यानी हम अगर हम कहेंगे जो है कोई सेंटेंस में, तब तो सर कैसे पहचानेंगे वो एक नाउन जैसे कार्य कर रहा है, नाउन है ना। तो बड़ी इजी और बहुत आसान तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। आप देखेंगे जब कोई भी वर्ब में अगर क्या लगा हुआ है, ये आर्टिकल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल। ये आर्टिकल है क्या ए एन या दा, ए एन और दा लगा हुआ हो, कोई वर्ब के आगे में ए एन और दा अगर लगा हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि वो एक नाउन है ना।
बिल्कुल सिंपल। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, आथिंक। आथिंक मतलब एक प्रकार की ये क्या है, नाउन है। आथिंक एक प्रकार का क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नाउन है। अभी आथिंक क्या है, एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। उस प्रकार हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, आथिंक बराबर क्या बोल सकते हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आथिंक का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार सोचना या सोच लेना, ठीक है। एक बार सोचना या सोच लेना या सोच विचार करना। आथिंक का मतलब एक बार सोच लेना या सोच विचार करना, ठीक है। उस प्रकार जो है हम लोग सीखे हुए थे, थिंक के साथ में आईएनजी जब प्रयोग करते थे। हालांकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस टेंस में जब रहेगा तभी थिंक आईएनजी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जब आईएनजी का प्रयोग करते हैं उस समय का बात कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, हम लोग इसका प्रयोग कब करेंगे, तो थिंकिंग भी एक नाउन हो सकता है। क्या है, थिंकिंग भी एक नाउन हो सकता है। क्यों, क्योंकि थिंकिंग का मतलब सोचने की प्रक्रिया या सोचने का तरीका। अब जो है थिंकिंग आप एक नाउन जैसे कार्य करेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, सोचने की प्रक्रिया या सोचने की तरीका। अब बोल सकते हैं थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या हो जाए, सोचने का तरीका या प्रक्रिया, सोचने का तरीका या सोचने का प्रक्रिया, जिसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ थॉट। प्रोसेस ऑफ थॉट, सोचने की तरीका या सोचने का प्रक्रिया या सोचने का विधि, है ना, उसको क्या बोलेंगे, वो एक नाउन है कि नहीं, है ना। चलो अब इनका जो प्रयोग है स्पोकन में कैसे करते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो थिंकिंग का प्रयोग करेंगे, ये सोचने का तरीका, आप बोल सकते हो वे ऑफ थिंकिंग। क्या, वे ऑफ थिंकिंग, यानी वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, सोचने का तरीका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ये जो है एक क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये एक मेरा ये स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग बोलेंगे योर वे ऑफ थिंकिंग इज करके, यहाँ पे जो है कोई भी वर्ड जैसे यूनिक हो गया, डिफरेंट हो गया, गुड हो गया, ऐसे करके हम लोग ढेर सारे वर्ड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, योर वे ऑफ थिंकिंग इज यूनिक, है ना। तुम्हारा सोचने का तरीका, हिंदी में क्या होगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत यूनिक है। योर वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। योर वे ऑफ थिंकिंग इज गुड, तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा है। इस प्रकार जो है हम लोग इसको जो है प्रयोग करते हुए हम लोग ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं, और इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं कि नहीं। उस प्रकार आप बोल सकते हैं तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत पुराना है, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत पुराना है, तो बोल सकता है योर वे ऑफ थिंकिंग इज ओल्ड या ओल्ड मतलब पुराना, है ना। तो ऐसे स्पोकन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये जो है एक डेमो के तौर पर, यानी ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा था कि थिंक जो एक स्टैटिक वर्ब है ना, ये थिंक जो स्टैटिक वर्ब है इसको नाउन की तरफ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और एक वर्ब की तरफ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि थिंकिंग को भी हम लोग एक नाउन की तरह इसको प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं हैव अ थिंक। क्या है हैव अ थिंक, यहाँ एक नाउन है, ये हैव अ थिंक जो एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सोच लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैव जो है, यहाँ पर हैव का मतलब क्या होता है, लेना। हैव का मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पर जो थिंक है ये नाउन जैसे प्रयोग हुआ है, यही वाला तो हम बोल रहे हैं, ये नाउन जैसे क्या प्रयोग हुआ है, ये नाउन जैसे प्रयोग हुआ है। हैव का मतलब है लेना। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे हैव के साथ में अगर आप जो है एक जो है थिंक को जोड़ देते हैं, थोड़ा सोच लेना। हैव अ लुक को जोड़ते हैं, एक नज़र डालना। हैव अ रेस्ट तो आराम करना। हैव अ ट्राई कोशिश करना। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो है ये थिंक जो है, अ थिंक जो है ये नाउन है। क्या है, नाउन है। यहाँ पे जो लुक है ये भी नाउन है। क्या है, ये नाउन है। यहाँ पे जो है अरेस्ट है ये भी नाउन है, और यहाँ पर जो है अट्राई है ये भी एक नाउन है। मैंने पहले भी बता दिया था कि कोई वर्ब के आगे में, वर्ब के पहले, है ना, वर्ब के पहले अगर कोई आर्टिकल यानी ए या
ए एन लगता है या दा लगता है तो ये क्या बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। क्या, नाउन बन जाता है ना। उस प्रकार ये एक नाउन है कि नहीं, नाउन है ना, बिल्कुल नाउन है। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। स्पोकन में इसका बड़ी प्रयोग होता है। क्या, जो है लेट मी हैव अ थिंक, इसको याद करके रखना है एकदम, बिल्कुल आपके माइंड में इसको सेट करके रखना है। क्या सेट करके रखना, लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक, है ना, लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक, है ना, लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं लेट मी हैव अ थिंक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ा सोचने दो। लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक, इसका प्रयोग करेंगे लेट मी हैव अ थिंक। उसके बाद यहाँ पे डेस में जो है, जैसे इसको ऐसे करके हम लोग ढेर सारा इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आध दो ठो ही मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो हिंदी में क्या हो रहा है, डेस मुझे सोचने दो, डेस करने की मुझे सोचने दो, डेस मुझे सोचने दो, है ना। हम लोग बोल सकते हैं लेट मी हैव अ थिंक अबाउट इट टू नाइट, आज रात के बारे में मुझे सोचने दो। लेट मी हैव अ थिंक अबाउट टुमारो प्लान, कल के प्लान के बारे में मुझे सोचने दो। लेट मी हैव अ थिंक अबाउट दिस आइडिया, या विचार के बारे में मुझे सोचने दो। ऐसे करके हम लोग ढेर सारा जो है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग ढेर सारा जो है एग्जाम्पल को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्पोकन में जो है, ये जो है अ थिंक जो है एक नाउन है, इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक, याद करके रखिए, लेट मी हैव अ थिंक, मुझे थोड़ा सोचने दो, लेट मी हैव अ थिंक। जैसे आप कोई भी आप आंसर देते हैं, अच्छा थोड़ा सा मुझे सोचने दो, अभी मैं बहुत जल्दी में जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेट मी हैव अ थिंक, ओके, सो लेट मी हैव अ थिंक एंड आई विल टेल यू, है ना। ऐसे करके आप उनको जवाब दे सकते हैं। आप कोई अचानक पूछ लिया और आप बहुत जल्दी उसका जो है रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे उसको सॉरी, देन लेट मी हैव अ थिंक, देन आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ व्हाइल, है ना, कुछ देर के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं लेट मी हैव अ थिंक, लेट मी हैव अ थिंक। तो ये स्पोकन में हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो एग्जाम्पल के तौर में मैंने इतना ही दिया है ना।